यस बेटा। वो 8 सम में हमको दिया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब वो सेम ही है ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओके। या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ही बात है। पेज नंबर 188। हेलो सर। यस बेटा। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, बट 11th 12th का लेक्चर नहीं है अभी? 12th का लेक्चर है ना गौतम? हम 12th वाले ही है। मुझे पता है बेटा। वो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दिया था ना, उसका डिस्कशन कर रहे थे सब। तूने होमवर्क किया ही नहीं होगा। किया है। जाया ना झूठी सब। किया है सर। स्टूडेंट्स पेज नंबर 188 एग्जांपल 24 शुरू करें। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, रिपीटेडली बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि 8 मार्क का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स ये। काना एंड कविशा, एग्जाम्पल 24। सबसे पहले बनाया डिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स असेट्स में चेक करो, कैश बैलेंस है कि बैंक बैलेंस है बेटा? बैंक बैलेंस। तो इसका मतलब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये हमने बनाया रिवैल्यूएशन। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। फिर बनाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स कितने पार्टनर्स है बेटा? 2 है, 2। काना, कविशा और नी। काना, कविशा और पालकी। काना, कविशा, पालकी। काना, कविशा एंड पालकी। स्टूडेंट्स आज आप लोगों को क्या करना है बेटा? ये पहले आप लोग 2 पेज पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस सम के अंदर ना बेटा कैलकुलेशंस बहुत है। तो मैं बैलेंस शीट है ना बेटा बाद में बना रहा हूं, क्योंकि पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो आप लोग पहले फटाफट 2 पेज पे रिवैल्यूएशन, बैंक, पार्टनर का कैपिटल और बैलेंस शीट ये फटाफट बना दो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फटाफट ड्रॉ कर दो बच्चा। सर। यस बेटा। सर ये बैंक अकाउंट क्यों बनाया है, पता चला? हमको कैश नहीं दिया ना बेटा, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, इसीलिए। कुछ असेट्स में चेक करो, आपको कैश अकाउंट दिया है कि बैंक अकाउंट दिया है? बैंक अकाउंट। इसीलिए बैंक अकाउंट बनाया। कैश दिया ही नहीं तो कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे अपन बेटा? तो बैलेंस शीट बनानी है। यस, बैलेंस शीट बनानी है बेटा। 2 पेज पे हाफ पेज पे सब बना दो बेटा। सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बैंक और कैश अकाउंट। हाँ पर बेटा यहाँ पे दिया ही बैंक अकाउंट है प्रेम, तो जब लिखा ही बैंक अकाउंट है बेटा तो फिर कैश तो अपन लिख ही नहीं सकते ना सर। लेकिन कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो हम कहाँ रिकॉर्ड नहीं, वो करेंगे? कैश वो सब बैंक में ही जाएगा बेटा। अगर कैश ट्रांजैक्शन आएगा भी ना तो जाएगा बैंक अकाउंट में। ओके सर ऐसा क्यों? कैश अकाउंट तो है ही नहीं ना बेटा अपने पास, मतलब हम लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन किए ना वो सारे बैंक से किए हैं। ओके प्रेम? ओके सर। स्टूडेंट्स ये ड्रॉ हो जाए तो मुझे फटाफट बताना बेटा, तो सम शुरू करें। आप लोग बैलेंस शीट बनाना बेटा, मैं बैलेंस शीट बाद में बनाऊंगा कैलकुलेशन करने के बाद। 2 पेज पे रीवैल्यूएशन, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, चारों अकाउंट 2 पेज पे बना दो बेटा।
सर डन। बेटा बन गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. शुरू करते हैं बेटा। काना एंड कविशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। काना कविशा, ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2016 वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। दे एडमिटेड पालकी एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1/4/16 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो पालकी को बिजनेस पे लेके आए, रेशियो तो उसका दिया नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। काना sacrifices half of her share। काना sacrifices half of her share। देखो किसको याद है बेटा? ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओल्ड रेशियो। काना हाफ इनटू काना का ओल्ड रेशियो है 2/5, तो 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10। या 2 2 को कट करोगे 1/5 लिखोगे तो भी चलेगा। कविशा, कविशा के लिए क्या लिखा है बेटा? कविशा सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हर शेयर, तो 1/4 इनटू कविशा का ओल्ड रेशियो 3/5, तो 3/20। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. अब मुझे ना यहाँ पे भी मैं 20 कर देता हूँ बेटा, तो क्या कैलकुलेशंस आगे की इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे 20 करने के लिए मैं इंटू 2 करूं, ऊपर भी इंटू 2 करूं, मतलब 4/20। तो काना का सेक्रीफाइस हो जाएगा 4/20, कविशा का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/20। बेटा यहाँ तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? सर No, sir. पालकी का तो फाइंड ही नहीं किया। एक मिनट आ रहा हूँ प्रेम, आराम से बेटा, उतावल नहीं करो बेटा। सम में मैं हर एक चीज बताऊंगा। स्टूडेंट्स अपने पास पालकी का रेशियो नहीं है, कैसे मिलेगा पालकी का रेशियो? सर ऐड कर देंगे। Addition करेंगे। ऐड करेंगे तो पालकी शेयर इज इक्वल टू 4/20 प्लस 3/20, इसका मतलब 7/20। ये हो जाएगा पालकी का शेयर। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. दो पेज पे आपने जहां पे ड्रॉ किया है बेटा, तीसरे पेज पे ऊपर हेडिंग दो वर्किंग नोट्स। सबसे पहले ये वर्किंग नोट शो करो बेटा, तो मैं इसको रद्द करूं फिर आगे बढ़ूं फटाफट। इसका मतलब सेक्रीफाइस 4:3, याद रखना बेटा। सर यस प्रेम। सर ये लास्ट में दिखाए तो चलेगा ना? लास्ट में तो बोला बेटा मैंने। आपने 2 पेज पे 4 अकाउंट बना दिए। हाँ बना दिए। फिर तीसरे पेज में मैंने क्या बोला? ऊपर हेडिंग दो वर्किंग नोट। ओके सर। फिर ये सब लिखने हैं ना बेटा। ये सुना ही नहीं दिया इसने। डन सर। बेटा कैलकुलेशन शो हो गई स्टूडेंट्स ये वाली? Sir, 1 minute. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा। सर 1 मिनट। हाँ आराम से, मेरे को जल्दी नहीं है। सर वर्किंग नोट शो करने पड़ेगा ना? कंपलसरी बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। बेटा कंप्लीट हो गया सबका कैलकुलेशन स्टूडेंट? यस सर। कैलकुलेशन बहुत सारे हैं बेटा, तो मुझे क्या सब रब करते जाना पड़ेगा। स्टूडेंट सेक्रीफाइस रेशियो 4:3 याद रखना बेटा। सर आपका आवाज कट के आ रहा है। शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा बेटा। भाई मेरी आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से? यस सर। Yes, sir. आपके में प्रॉब्लम होगा? यस सर।
स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉल्व, एडजस्टमेंट 2, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। फर्म की गुडविल 80,000 है स्टूडेंट्स, तो पालकी पूरी फर्म की गुडविल लेके आएगी? नो सर, उसके रेशियो की। उसकी रेशियो की। तो हम लोग निकालेंगे पालकी गुडविल 80,000 इंटू 7/20 करो बेटा। देखो पालकी की गुडविल कितनी है? 28,000, मतलब पालकी को 28,000 गुडविल लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 9 में पहले सॉल्व कर रहा हूं। क्या लिखा है? पालकी विल ब्रिंग ₹1,20,000 एज कैपिटल। पालकी 1,20,000 कैपिटल का लेके आ रही है। जन एंट्री कौन ट्राई करेगा स्टूडेंट्स? सर मैं आई। सर मैं मानुष 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 तेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है बेटा। तीर्थ आप ट्राई करो। तीर्थ यस सर। आप ट्राई करो बेटा। 1,20,000 कैपिटल का लेके आए हम लोग। सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश की जगह पे हमने बैंक अकाउंट बनाया है, तो एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पालकीज कैपिटल। पालकी कैपिटल लेके आ रही है 1,20,000। स्टूडेंट्स पोस्टिंग बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे 1,20,000 कहां से आया? टू पालकीज कैपिटल। टू पालकीज कैपिटल है, टू मतलब क्रेडिट। यहां पे क्रेडिट में लिखेंगे पालकी में 1,20,000 बाय, कैसे पैसा आया? बैंक से 1,20,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस। कोई कंफ्यूजन? सर जर्नल एंट्री वर्किंग नोट्स में शो करनी है? कंपलसरी बेटा, गुडविल की जो भी जर्नल एंट्रीज हैं वो कंपलसरी वर्किंग नोट्स में शो करनी है बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। बढ़ो आगे स्टूडेंट्स। यस सर। कंटिन्यू बेटा। एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और पालकी अपने शेयर का गुडविल कैश में लेके आ रही है। पालकी की गुडविल कितनी है बेटा? 28,000। पालकी 28,000 गुडविल कैश में लेके आ रही है। बोलो एंट्री कौन बोलेगा बेटा? सर मैं बताऊं? एंट्री, हाँ हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस करो जिसको बोलनी है, पता चले, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अंशुल, अंशुल बोलो बेटा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। कैश की जगह पे क्या करेंगे बेटा अपन? बैंक। बैंक। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। कितनी पालकी की गुडविल है? 28,000। अब थर्ड एंट्री पीएफजी को क्लोज करने की, कौन बोलेगा पीएफजी को क्लोज करने की एंट्री? आयुष, आयुष, आयुष बोल रहा है। सर पीएफजी अकाउंट डेबिट टू काना टू कविशा। पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू काना टू कविशा। अब पीएफजी में 28,000, ये 28,000 को कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में ना स्टूडेंट्स? यस सर। सब गलत। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्यों फाइंड किया? 4:3। 4:3। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला है? अगर सेक्रीफाइस रेशियो है तो पीएफजी सेक्रीफाइस में जाएगा, अगर पीएफजी नहीं है तो गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। आपका सेक्रीफाइस रेशियो चेक करो बेटा, क्या था एक सेक्रीफाइस रेशियो मैंने बोला था, याद रखना। 28,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों। 16,000 16,000 एंड 12,000। ठीक है बेटा? ठीक है ना स्टूडेंट्स? पोस्टिंग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू पीएफजी 28,000। पीएफजी पीएफजी दोनों कैंसिल, टू काना टू कविशा। टू मतलब यहाँ पे क्रेडिट में बाय पीएफजी, काना में 16,000, कविशा में 12,000। पोस्टिंग क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस यस। कोई कंफ्यूजन बेटा पोस्टिंग में? सर डाउट एक। हाँ बोलो प्रेम। सर अगर हमको कैश और बैंक दोनों दिया हो तो बैलेंस शीट में, तो फिर कैश अकाउंट बनाने का बेटा?
ऐसा इलस्ट्रेशन 22 में था। हाँ, तो कैश अकाउंट बनाने का, बैंक अकाउंट को सीधा बैलेंस शीट में लिख देने का, सिंपल। ठीक है बेटा, बढ़े आगे स्टूडेंट्स। यस सर एक मिनट बेटा, किसी को डाउट है? यस बेटा, किसको डाउट था? सर कैन यू एक्सप्लेन द पोस्टिंग अगेन? देखो जेसिका, एंट्री क्या है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे कितना अमाउंट आया? 28,000। कहां से आया? पीएफजी से। तो टू पीएफजी, पीएफजी डेबिट, दोनों कैंसिल हो गया। टू काना टू कविशा, टू मतलब क्रेडिट। काना में 16,000, कविशा में 12,000। कहां से आया? पीएफजी से, बाय पीएफजी। क्लियर बेटा जेसिका? यस सर। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। यस सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 1 सॉल्व, एडजस्टमेंट 2 सॉल्व, एडजस्टमेंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। काना एंड कविशा विल विथड्रॉ 50% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल। काना और कविशा उनकी गुडविल का 50% लेके गए। एंट्री नंबर 4, देखो कौन ट्राई करेगा। 50% पैसा लेके गए वो लोग, उनकी गुडविल का 50% पैसा लेके गए। मैत्री बोलेगी बेटा, मैत्री बोलो बेटा। काना अकाउंट डेबिट, कविशा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। काना अकाउंट डेबिट 16,000 का आधा 8,000 लेके गए। कविशा अकाउंट डेबिट 12,000 का आधा 6,000 टू बैंक, पैसा गया इसलिए 14,000। बेटा एंट्री नंबर 4 क्लियर स्टूडेंट्स? सर थर्ड। 1 2 3 4 आई ना? हाँ मैंने सोचा एडजस्टमेंट। नहीं, एंट्री नंबर 4 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। पोस्टिंग देखो बेटा, काना कविशा दोनों में डेबिट है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट में काना में लिखेंगे 8,000, कविशा में लिखेंगे 6,000। कहाँ गया पैसा? टू बैंक में। एंड टू बैंक, टू मतलब क्रेडिट, बैंक में 14,000 आया। कहां से? बाय काना 8,000, काना है बाय कविशा 6,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा? कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? बेटा हाफ हाफ, सीधा हाफ कर दिया। हमको लिखा गया है क्वेश्चन में, काना एंड कविशा विल विथड्रॉ 50% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल। तो जो उनका गुडविल है, काना का 16,000, कविशा का 12,000, उसका 50% वो लोग लेके गए। 16,000 का 50% मतलब 8,000, 12,000 का 50% मतलब 6,000। काना अकाउंट डेबिट 8,000, कविशा अकाउंट डेबिट 6,000, टू बैंक 14,000। एंट्री क्लियर बेटा उर्विश? यस सर। अब काना कविशा दोनों डेबिट है बेटा, तो काना के डेबिट में लिखा 8,000, कविशा के डेबिट में लिखा 6,000। इन दोनों के पास पैसा कहां से गया? बैंक से, तो टू बैंक। फिर टू बैंक है, टू मतलब क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट में लिखेंगे 14,000 गया किसके पास? बाय काना 8,000, बाय कविशा 6,000। पोस्टिंग क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा अब आप लोग ये सारी की सारी वर्किंग नोट दिखा दो। अब मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। ऊपर वाला कुछ भी नहीं लिखना बेटा, खाली यही लिखना, खाली वर्किंग नोट्स ही लिखना है। सर पिक भेजो ना। पिक भेजूं? यस। सिर्फ वर्किंग नोट्स की भेज रहा हूँ। आगे कर दो ना। हाँ? देखो ठीक है, कौन थोड़ा आगे कर दो ना, छोटा छोटा। अब देखो, अब सही है। इससे ज्यादा भी आगे होगा ही नहीं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना बेटा। सर इसमें डेट में नंबर लिखना है क्या, या फिर डेट ही लिखनी है? 147 नंबर 1 नंबर 2 ऐसा? सर तो डेट नहीं लिखनी है क्योंकि 1417 आएगी ना। डेट आएगी नहीं बेटा इसमें कभी भी। ओके कभी भी नहीं बेटा। वर्किंग नोट शो हो जाए तो मुझे बोलना बेटा, फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊं। सर
यस बेटा। सर ये वर्किंग नोट में हमने जो एंट्री करी इसमें हमको ड्रॉ करके बनानी है। कंपलसरी है बेटा अंशुल, कंपलसरी ड्रॉ करके। अकाउंट्स में बिना ड्राइंग्स के तो आप लोग कुछ लिखोगे ही नहीं बेटा, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। बेटा वर्किंग शो हो जाए तो बताना स्टूडेंट्स। डन सर। सर बेटा एक सब, मिनट। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा। डन सर। डन सर। डन सर। देखो समय ना बेटा सिस्टमेटिकली करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स हमको सॉल्व करनी है। हमने सबसे पहले कान्हा कविशा का सैक्रिफाइस फाइंड किया, उन दोनों को प्लस किया तो पालकी का रेशो मिला, फिर कैपिटल की एंट्री की, फिर गुडविल की एंट्री की, फिर वो लोग 50% अमाउंट लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री की, और इन सभी एंट्रीज को हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। एकदम आराम से दिमाग एकदम शांत रख के हमको सम करना है बेटा। मगज इधर उधर हुआ ना सम गया बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। वर्किंग नोट शो कर दिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ बेटा। यस सर। भेजा था ना जो 8 नंबर, हाँ और वो करते करते आधा घंटा चला गया था। एग्जाम में तो ऐसा कैसे चलेगा बेटा? अपने पास है ना 15 मिनट है स्टूडेंट्स ये सम करने के लिए। You have only 15 minutes to solve the sum of admission in board examination. भले अभी आधा घंटा लग रहा है बेटा, लेकिन अब जब जब सम करने बैठो ना तो टाइम देख के बैठो कि 15 मिनट में सम सॉल्व होना चाहिए। नहीं हो रहा है ना, पहली बार में आधा घंटा लग रहा है, उसी सम को वापस दूसरी बार करो 25 मिनट्स में होना चाहिए, तीसरी बार करो 20 मिनट में होना चाहिए, चौथी बार करो 15 मिनट में होगा। लेकिन अपने पास सॉल्व करने के लिए एडमिशन चैप्टर का 15 मिनट है, 16वां मिनट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपने 15 मार्क का पेपर छूट जाएगा बेटा। अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम कैसे हम लोग बचाते हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब मैं वर्किंग नोट सारी रब कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे वर्किंग नोट्स की जरूरत नहीं है, मैंने वर्किंग नोट्स की पोस्टिंग कर दी है ऑलरेडी। अब हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे बेटा, और बैलेंस शीट के साथ हम लोग आगे की एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे की एडजस्टमेंट्स कौन बताता है बेटा। लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। शुरू करें स्टूडेंट्स? यस सर। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉल्व, एडजस्टमेंट 2 सॉल्व, एडजस्टमेंट 3 सॉल्व, एडजस्टमेंट 4 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। मशीन का 10% डेप्रिसिएशन हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है स्टूडेंट्स? पल्लवी पल्लवी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू मशीन। 10% इज लॉस है बेटा, 50,000 का 10% मतलब 5,000। स्टूडेंट्स मशीन की सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा? असेट्स में लिखेंगे मशीन, ऊपर चेक करेंगे बेटा मशीन 50,000, उस पे 5,000 गया, बाकी बचेगा 45,000। एडजस्टमेंट 4 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। एडजस्टमेंट 5 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। बेड डेट्स ऑफ 6,000 इज टू बी रिटन ऑफ। 6,000 का बेड डेट्स हुआ, ऊपर हमको डेटर्स दिए हुए 66,000, यहां मैंने लिखे डेटर्स 66,000 माइनस बेड डेट्स 6,000, बाकी बचा 60,000 एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 15% ऑन डेटर्स। और इनके ऊपर हमको 15% बेड डेट रिजर्व निकालना है। 60,000 का 15% निकालो स्टूडेंट्स। 9,000। So now 60,000 minus 9,000, 51,000 outer column.
बेटा फर्स्ट इफेक्ट क्लियर हो गया सबको? सर वो एक मिनट, किसी को डाउट है? यस बेटा। सर 6000 वो माइनस किया वो शो नहीं करना है? कहाँ पे? वो बैड डेट्स का ये किया ना, माइनस किया ना बेटा, शो तो किया। ओह सॉरी सर। ठीक है बेटा, बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स। यस सर। स्टूडेंट्स बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व अपने लिए क्या होता है बेटा? लॉस लॉस क्रॉप में लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन के डेबिट। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा उसको ध्यान से सुनना। हमारी बैड डेट 6000 और बैड डेट रिजर्व 9000, मतलब टोटल लॉस कितना हुआ हमारा? 15000। अब ऊपर देखो बेटा, बैड डेट रिजर्व दिया है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में चेक करो, बैड डेट रिजर्व है क्या? लाइबिलिटी में दिया है, देखो लाइबिलिटी में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है 3000 दिया ना बेटा। तो 6 + 9 टोटल लॉस था 15000, उसमें से 3000 वहां पे आ चुका है, तो बाकी कितना बचा बेटा? 12000। वो 12000 रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व 12000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर 12000 कैसे आया पता? देखो बेटा, बैड डेट 6000 और बैड डेट रिजर्व 9000, टोटल लॉस 15000, उसमें से ऊपर क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व 3000 दिया हुआ है, तो 15000 में से 3000 गया, बाकी बचा 12000, वो हमारा लॉस है, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। क्लियर बेटा? यस सर दोनों अलग अलग नहीं होंगे, बैड डेट और बैड डेट रिजर्व? साथ में ही, दोनों साथ में ही लिखने का बेटा, बैड डेट रिजर्व करके। ओके, टेक्स्ट बुक वाले अलग लिखते हैं बेटा, लेकिन एक्चुअल लॉजिक ये कहता है कि आपको दोनों को कंबाइन करके लिखना है। व्हाई? बैड डेट्स इज, देयर इज अ रूल, बैड डेट्स इज ऑलवेज टू बी क्लोज्ड विद बैड डेट रिजर्व। बैड डेट्स को हमेशा बैड डेट रिजर्व में क्लोज किया जाता है, मतलब बैड डेट्स को हमेशा बैड डेट रिजर्व में मर्ज कर दिया जाता है। ओके बेटा? यस। ये लोग क्या है बेटा, टेक्स्ट बुक में हर सम के हिसाब से मेथड बदलते हैं, आगे जाएंगे ना तो आगे कंबाइन लिखेंगे, यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे, तो हम सम के हिसाब से मेथड को याद नहीं रखेंगे बेटा, हम मेथड को ही याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। एडजस्टमेंट 6, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15000 है। ऊपर चेक करो बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 40,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15000, मतलब असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 15000। स्टूडेंट्स बहुत लॉजिकल है बेटा, ध्यान से समझना। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 30,000, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 15000। मैंने असेट्स में लिख दिया इन्वेस्टमेंट 15000। 30,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई 15000, तो मेरा लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 15,000। 15,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट का लॉस है बेटा। लेकिन ऊपर आप लोग क्वेश्चन में चेक करो तो आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व 12,000 दिया हुआ है, दिया है बेटा? मेरा इन्वेस्टमेंट का लॉस था 15,000, उसमें से 12,000 मेरे पास रिजर्व में पड़े हैं, तो 12,000 मैंने वहां से निकाल लिए, तो बाकी मेरा लॉस कितना बचा बेटा? 3,000। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 3,000। बेटा लॉजिक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? तो सर रिजर्व की एंट्री नहीं है ये? खत्म, रिजर्व कंप्लीट हो गया बेटा, आपने यूज कर लिया ना। आपका 15,000 का लॉस था, आपने 12,000 रिजर्व यूज कर लिया, अब आपका लॉस बचा 3,000। मेरे को किसी को 15,000 देने थे, 12,000 मेरे पास पड़े हैं, बाकी मैं कितने का बंदोबस्त करूं? 3,000। 12,000 यूज हो गया। ओके बेटा, किसी को वापस समझना था बेटा ये? सर मुझे स्टूडेंट्स एक बार फिर से, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15,000 है, तो पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया 15,000। पुरानी वैल्यू थी 30,000, नई वैल्यू हो गई 15,000, इसका मतलब 15,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस है 15,000। लेकिन मेरे पास ऊपर इन्वेस्टमेंट का रिजर्व पड़ा हुआ है 12,000 का, तो 15,000 के लॉस के लिए 12,000 मैंने वो रिजर्व में से निकाल दिए, तो बाकी मेरा लॉस बचा 3,000, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सर ऐसा तो ऐसी सेम सिचुएशन है ना एग्जांपल नंबर 22 में भी थी, तो हमने वहां पे ऐसा नहीं किया था। एग्जांपल 22 में ऐसी सिचुएशन नहीं थी बेटा। सर एडजस्टमेंट थी नहीं थी, पर बैलेंस शीट में तो था।
तो बेटा एडजस्टमेंट होनी चाहिए ना, बैलेंस शीट में होगा तो वो तो सीधा असेट्स में चला जाएगा। प्रेम मैटर क्या करता है बेटा, मैटर करता है आपका एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट्स होगा ना, एडजस्टमेंट है ही नहीं तो आप सीधा उसको असेट में लिख के खत्म कर दोगे। ओके सर। ओके प्रेम? यस बेटा। सर इन्वेस्टमेंट रिजर्व लायबिलिटीज में क्यों लिखा है? देखो रिजर्व्स जो भी होती है ना बेटा वो लायबिलिटी होती है, एक्चुअली इनको प्रोविजंस बोला जाता है बेटा। रिजर्व्स हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हुआ 15,000 का लॉस हुआ तो 12,000 हम लोगों ने रिजर्व यूज कर ली ना। तो रिजर्व्स को लायबिलिटीज में इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में यूज होना ही होना है। हमको किसी ने किसी को पैसा देना होगा तो रिजर्व का पैसा यूज होगा ही होगा। मतलब ये पैसा हम लोग फ्यूचर में देने के लिए ही क्रिएट करते हैं। क्लियर हो बेटा? मैं यस सर। ओके सर। यस बेटा। सर ये कैपिटल अकाउंट में होगी इसकी एंट्री? रिजर्व नहीं, रिजर्व कंप्लीट हो गया ना बेटा रुशिल, आपका रिजर्व यूज हो गया। अगर रिजर्व यूज नहीं होता तो आप कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। ओके रुशिल? हाँ सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। सर। यस बेटा। सर अगर हाफ रिजर्व यूज होता तो हाफ अमाउंट जाती ना कैपिटल में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती वहां पे। ओके बेटा? ऐसे सम्स भी आएंगे, आप लोग रिलैक्स रहो बेटा, हर टाइप का सम कराऊंगा, चिंता मत करो। बढ़े आगे स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट, क्लेम फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन टू बी एक्सेप्टेड 50,000। एक वर्कर ने हम पे 50,000 रुपए का क्लेम किया है। अब क्लेम किया है तो हमको उसको पैसा देना पड़ेगा ना स्टूडेंट। तो जब किसी को पैसा देना पड़े तो वो अपनी क्या होती है? लायबिलिटी। तो एक तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटी में लिखेंगे वर्कर्स क्लेम, हमको 50,000 रुपए का क्लेम देना है। अब ऊपर देखो बेटा, आपने कोई रिजर्व रखा हुआ है? यस सर। यस सर। कितना रिजर्व पड़ा है? 40,000। अब देखो बेटा, आपको क्लेम का पैसा देना था 50,000, उसमें से आपके पास रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं बेटा? 40,000। तो बाकी अब आपको कितने रुपए का बंदोबस्त करने का है? 10,000। ये आपका लॉस है, उसको रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। टू वर्कर्स क्लेम 10,000 हमको बंदोबस्त करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। एक बार फिर से 50,000 रुपया हमारा वर्कर्स का क्लेम हुआ है तो पैसा देना है, इसीलिए लायबिलिटी में लिखा वर्कर्स क्लेम 50,000। 50,000 रुपया देना है, उसमें से मेरे पास रिजर्व में 40,000 रुपए पड़े हैं, बाकी मेरे को चाहिए होंगे 10,000 रुपए। ये मेरा लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू वर्कर्स क्लेम 10,000। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। पढ़ेंगे आगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। 10% क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना तो ये अपने लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 50,000 का 10% मतलब 5,000 पैसा नहीं देना है, एक इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी में 45 क्रेडिटर्स 45,000। वेरी गुड। 50,000 में से 10% माइनस कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट, पालकी विल ब्रिंग, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। एडजस्टमेंट्स कंप्लीट स्टूडेंट्स? अब मैंने आपको क्या बोला बेटा कि एडजस्टमेंट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं हम ऊपर की बैलेंस शीट को खाली करेंगे। अब ऊपर बैलेंस शीट में असेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग 1,10,000, तो असेट में लिख दो बिल्डिंग 1,10,000। फिर मशीन आ गया, स्टॉक 30,000, डेटर्स आ चुका है, बैंक, तो बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। फिर इन्वेस्टमेंट वो हमारा आ चुका है। अब आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, कैपिटल काना और कविशा का। तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, काना का कैपिटल है 80,000 एंड कविशा का कैपिटल है 1,00,000। पालकी का कैपिटल नहीं है। कंटीजेंसी रिजर्व देखो कौन बताएगा, कहां लिखेंगे कंटीजेंसी रिजर्व? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में। सर ये कंटीजेंसी क्या होता है? कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के लिए पैसा रखे बेटा अपन।
रिजर्व है, इसीलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 15,000 को 2:3 में, ओल्ड रेशियो में। आई थिंक 6,000 and 9,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, यस सर। आगे बढ़ेंगे बच्चों। कंटिजेंसी रिजर्व के बाद वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड वो ऑलरेडी हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व वो भी हो गया, क्रेडिटर्स आ गया, बेड डेट रिजर्व वो भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स? यस। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? टोटल। हाँ प्रेम बोलो बेटा, प्रेम बोलो बोलो। तो लायबिलिटी से डायरेक्ट वो एसेट में लिख दिया, वो बेड डेट रिजर्व, तो कुछ होगा नहीं उसका? मतलब समझा नहीं बेटा मैं। सर इसमें बैलेंस शीट में हमको बेड डेट रिजर्व हमको लायबिलिटी साइड दिया है, पर वो तो कंप्लीट हो गया ना बेटा। उसका क्या किया था हमने प्रेम? आपका 6,000 और 9,000 टोटल लॉस था 15। उसमें आपने ये जो पुराना बेड डेट रिजर्व का अमाउंट था वो माइनस करके बाकी 12,000 को आपने यहाँ पे डेबिट पे लिख दिया था रिवैल्यूएशन। सर तो वो लायबिलिटी से डायरेक्ट एसेट साइड ला दिया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना सम पे? ना कुछ भी नहीं बेटा। देखो यहाँ पे माइनस किया ना आपने, आपने यहाँ पे तो माइनस का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटी। ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स अब करेंगे टोटल। बेटा रिवैल्यूएशन में किस तरफ का टोटल ज्यादा दिख रहा है, डेबिट का कि क्रेडिट का? डेबिट। तो सबसे पहले डेबिट का टोटल करेंगे 30,000। 30,000। वही 30,000 क्रेडिट में, 30,000 में से 5,000 गया, बाकी बचेगा 25,000। यहां लिखेंगे बाय कैपिटल, इसको कान्हा और कविशा में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25,000 10 and 15। अब यहाँ पे ये क्रेडिट है तो कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन 10,000 and 15,000। अब कान्हा, कविशा और पालकी तीनों का टोटल करेंगे। कान्हा का 80 + 16 96, 1,02,000 बराबर है बेटा, 1,02,000। वही 1,02,000 यहाँ पे 1,02,000 में से 18,000 को माइनस करेंगे बेटा, 84,000 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 84,000। ऐसे कविशा का टोटल करो बेटा। 1,21,000। 1,21,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 1 लाख। पालकी 1,20,000, वही 1,20,000 यहाँ पे, उसमें तो कुछ माइनस करना है नहीं तो बचा 120। अब ये आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल, कान्हा, कविशा एंड पालकी 84,000, 1 लाख एंड 1,20,000। प्लस करो बेटा सबका 3,04,000 बाद। अब बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे बेटा। बैंक का डेबिट का टोटल करो 120 1,62,000 1,62 यहाँ पे 14,000 जाएगा बेटा। 1,48,000 1,48,000 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, और वही आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट 1,48,000। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ का टोटल करेंगे बेटा। लेट्स सी, टैली आ रहा है बेटा? 3,99,000 लायबिलिटीज का, असेट्स का 3,99,000। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। सब में कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। कंप्लीट कर दो बेटा सब। आप बोल रहे थे ना? हाँ प्रेम बोलो बेटा। आप बोल रहे थे ना हार्ड है। नहीं हार्ड नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट बोला बेटा, हार्ड नहीं बोला मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। हार्ड तो कुछ है ही नहीं ना बेटा। देखो स्टूडेंट्स शॉर्ट सम्स कितना हेल्प कर रहे हैं। अपन ने शॉर्ट सम्स को इतना टाइम दिया तभी देखो आज अपन को ऑफ, फ्रॉम वो सब याद है, गुडविल की एंट्रियां याद है, नहीं तो अपन घूमते रह जाते सम में।
सही बात है सर। जनरल एंट्रीज बहुत हेल्प कर रही है। वो करेंगी बेटा, वो जो अपन ने इतना टाइम दिया ना शॉर्ट सम्स को, वो अब तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं कितना इजीली हो जा रहा है सम फटाफट। Sir, can you please send the pic? भेज दिया बेटा ग्रुप में, देख लो। सर यस बेटा। सर ये क्लेम हमको दिखाना पड़ेगा वो वर्कर्स वाला कि ना ना, चलेगा? ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है बेटा। और ये आप लिखना जरूर, ताकि लास्ट में जब आप लोग रिवाइज करने बैठो ना बेटा, तो आपको ये सब चीजें देखो क्या करने का बेटा, एक मार्किंग की आदत रखने की स्टूडेंट्स, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। तो इनको क्या करने का, अपने साथ है ना बेटा लाइनर्स लेके बैठने का, तो उसको लाइन कर देने का। तो जब आप लोग बोर्ड के टाइम पे रिवाइज करने बैठो ना बेटा, तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। है समझ में मेरी बात बेटा? यस सर। ये आपको एग्जाम में शो नहीं करना है बेटा, लेकिन ये आपको अपनी नोटबुक में शो करना है। सर यस बेटा। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपने लिखा है वर्कर्स कंप क्लेम, तो उसमें हाँ। 10,000 लिखा है, तो उसमें सर 50,000 नहीं आएगा क्योंकि लॉस तो अपना पूरा ही हो रहा है ना? नहीं देख बेटा, तेरे पास 40,000 तो पहले से पड़े थे ना प्रेम? हाँ हमको देने थे 50,000, उसमें से 40 तो हमारे पास रिजर्व में पड़े थे। तो हाँ और अपन को कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 10,000 और हमको जरूरत पड़ेगी 10,000 की, तो वो हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। सर। पर तो वो 40,000 भी तो जा ही रहे हैं ना सर, तो बेटा वो रिजर्व में पड़ा है ना, वो तेरे पास अरेंज पड़ा है ना प्रेम। अच्छा। तो तेरे को बंदोबस्त कितना करने का रहेगा? सिर्फ 10,000। सर वो यस बेटा। डेबिटर्स वाला वो नीचे वो 60,000 के नीचे वाली एंट्री है, वो एक बार समझाओ। 60,000 के नीचे वाली मतलब कौन सी वाली बोल रहे हो बेटा? बेड डेट रिजर्व वो 9,000 वो वाला एक बार देखो, कौन सा? 6,000 का बेड डेट्स है, तो 66,000 डेटर्स में से पहले बेड डेट 6,000 माइनस किया, बाकी 60,000 बचा बेटा डेटर्स। यस। उसमें 15% बेड डेट रिजर्व, मतलब 9,000, तो बाकी माइनस करके 51,000 बाहर। ओके ओके। और इसकी सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट समझो बेटा, बेड डेट रिजर्व अपना लॉस है, तो लॉस हमेशा रिवैल्यूएशन के डेबिट में 6 और 9 15,000 का लॉस है। लेकिन इसमें ऊपर बेड डेट रिजर्व अपन को क्वेश्चन में 3,000 दिया हुआ है, तो 15 में से 3,000 गया, बाकी 12,000 यहाँ पे लिखेंगे बेड डेट रिजर्व। यस। ओके बेटा? यस सर। और क्रेडिटर में भी ऐसे ही है ना, उधर उसमें तो सीधा 50,000 10%, 50,000 का 10% मतलब 5,000 यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, और उसको माइनस करके यहाँ पे क्रेडिटर्स 45,000 लिख दिया बेटा। ओके। आज ऐसा ही सम स्टूडेंट्स होमवर्क में दे रहा हूं बेटा।
स्टूडेंट सम कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। स्टूडेंट्स होमवर्क में बता देता हूँ बेटा आप लोगों को, ताकि क्या जिनका हो गया बेटा वो एक एक करके वाले मीटिंग लीव कर सकें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 विदित एंड विशाल, क्वेश्चन नंबर 10 विदित एंड विशाल, ये आप लोगों के होमवर्क में सेम समय बेटा। अभी पॉसिबल हो ना बेटा तो अभी बैठ के सम करना, क्योंकि अभी क्या फ्रेश होगा आप लोगों के दिमाग में। तो क्या अभी करने बैठोगे ना बेटा तो पूरा सम याद होगा, तो फटाफट हो जाएगा। तो पॉसिबल हो तो अभी का भी सम करने बैठ जाना, नहीं तो कल तक ये हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स कल एक छोटा सा टाइम चेंज है बेटा, कल के दिन के लिए टाइम 7 to 8 है, क्योंकि कल क्या बेटा मेरे घर पे फंक्शन है 8 बजे के बाद, तो लेक्चर मैं कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ किसी भी एंगल में, तो इसीलिए कल के दिन के लिए लेक्चर हम लोग 7 to 8 लेंगे बेटा। अब जिनका ये बोर्ड वाला सम हो गया बेटा वो लीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सर बाय सर। बाय सर।